आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे ऐसा बताया जाता है फंड मैनेजर अपनी मर्जी से बाइंग सेलिंग नहीं करते हैं। आप लगातार पैसे म्यूचुअल फंड में डालते हो तो फंड मैनेजर को खरीदना पड़ता है। आप अगर लगातार पैसे निकालते हो तो फंड मैनेजर को बेचना पड़ता है। देखो, एक्सट्रीम सिनेरियो में तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा विड्रॉल आता है तो पैसा डालना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इनफ्लो आएगा तो पैसा डालना ही पड़ेगा, और विड्रॉल आएगा तो निकालना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा कुछ होता नहीं। नॉर्मल क्या, अभी के टाइम पे भी जो सिनेरियो है जहां पे 25-26% करेक्शन है, वहां पे भी इस टाइप का सिचुएशन नहीं बन पाया है अभी तक कि फंड मैनेजर फोर्सफुली पैसा निकाल रहे हैं या डाल रहे हैं। इस महीने मार्च महीने का जो डेटा आया है, सब कुछ आगे डिटेल में बताता हूं, वीडियो पूरा देखना समझ में आएगा। वहां पे जो कैश होल्डिंग है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, वो बढ़ के 1.87 लाख करोड़ से बढ़ के 2.05 लाख करोड़ जा चुकी है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा के कैश पे बैठे हुए हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मार्च एंड होने तक। समझ रहे हो, 2 लाख करोड़ से ज्यादा कैश पे बैठे हुए हैं। कितना बड़ा अमाउंट में है पैसा। अब यहाँ पे जब हम कैश की बात करते हैं ना, तो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है जो कैश या कैश इक्विवेलेंट में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, सबको कैश ही मानते हैं। मतलब कैश के अलावा जो फंड्स हैं वो डेट फंड्स में भी, मतलब डेट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, लिक्विड टाइप की सिक्योरिटीज में, तो उसको भी हम लोग कैश ही मानते हैं क्योंकि रिटर्न्स बहुत कम ही वहां पे भी जनरेट होती है और कैश ही के बराबर उसको माना जाता है। लिक्विड है ही इसीलिए कि कैश या तो कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश के इक्विवेलेंट में ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि निकाला जा सके जब जरूरी पड़े। तो पहली तो ये चीज समझ लो कि जो डेट इन्वेस्टमेंट आपको दिखता है उसको भी कैश ही माना जाता है। दूसरी चीज, क्या आपको इस वीडियो को समझ में आएगा, आपने जो वीडियोस वगैरह देखे हैं कि अपनी मर्जी से फंड मैनेजर बाइंग सेलिंग नहीं करते हैं, तो आप मुझे बताओ, एक फंड है जिसके अंदर, या फिर एक म्यूचुअल फंड हाउस है जिसके अंदर 20% से ज्यादा कैश होल्ड किया हुआ है, एक फंड हाउस है जिसने 5% से भी कम कैश होल्ड किया हुआ है, क्या फंड मैनेजर के बिना मतलब इच्छा के ऐसा हो पाया है, या फिर जो भी वहां पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है उसके बिना इच्छा के हो पाया है? अगर ऐसा रहता कि हमारे इनफ्लो से ही पैसा, मतलब वो लोग खरीदते और मैं हमारे विड्रॉल पे ही वो लोग बेचते, तब तो फिर सबका बराबर ही रहता है। अभी के टाइम पे जो टोटल इक्विटी एवं है उसका 5.86% एवरेज कैश में पैसा है, और एवरेज 5.86% है। अगर पैसे के टर्म्स में सबसे ज्यादा हम देखें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के पास सबसे ज्यादा पैसा है, 38,000 करोड़ कैश में वो लेके बैठे हुए हैं, जो कि अगेन वही 5-6% के आसपास उनके टोटल इक्विटी एवं का होता है। लेकिन अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में सबसे ज्यादा देखें तो पराग पारिक म्यूचुअल फंड्स के पास परसेंटेज टर्म्स में सबसे ज्यादा पैसा है। लगभग 22% के आसपास वो कैश होल्ड करके बैठे हुए हैं, और लगभग उतना ही 22,000 करोड़ के आसपास उनके पास पैसा भी पड़ा हुआ है। अगेन दूसरे तीसरे नंबर पे कैश के टर्म्स में आईसीआईसीआई और एचडीएफसी है, 26,000 करोड़ एक के पास, 24,000 22,000 करोड़ एक के पास पड़ा हुआ है। इन सब का जो है वही 5 से 6% ही परसेंटेज के टर्म्स में है। लेकिन अगर इधर देखें परसेंटेज टर्म्स में सबसे ज्यादा, तो हमारे पास पराग पारिक आ जाता है, उसके अलावा क्वांट आ जाता है, मोतीलाल आ जाता है, जिसका कैश के टर्म्स में कम है पैसा, 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ किसी के पास है, लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में 10% 15% इनके पास है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि फंड मैनेजर यहाँ पे अपनी रिसर्च एनालिसिस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कॉल ले रहे हैं। कोई पैसा डाल रहा है, किसी को लग रहा है और गिरेगा तो वो नहीं डाल रहा है, कोई बैठ के देख रहा है। अभी देखो, मार्च में कैश लेवल हाई जाने का क्या मतलब है? लगभग सारे के सारे जो फंड मैनेजर हैं वो बैठे हुए थे 2 तारीख के इंतजार में, 2 अप्रैल के इंतजार में, और रेसिप्रोकल टैरिफ का इंतजार कर रहे थे कि अनाउंसमेंट होती है, उसके बाद क्या वॉलेटिलिटी आती है। मतलब हमारी पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मार्च के महीने में बस बैठी हुई थी ये देखने के लिए कि अप्रैल में कितना वॉलेटिलिटी होता है और क्या होता है। डेफिनेटली अप्रैल के नंबर जब अगले महीने आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कैश एलोकेशन किया है फंड्स ने, क्योंकि वॉलेटिलिटी तो हो गई अब, और टैरिफ का भी जो था वो सब कुछ लगभग अब ठीक ठीक बैठ रहा है। तो ऐसे में जो डिसीजन जिसको लेना है वो लोग लेंगे,
लेकिन यही 2 अप्रैल लिबरेशन डे के इंतजार में मार्च में इतना कैश लेवल बढ़े। और यही रीजन होता है जो मैं आपको कहता रहता हूं हमेशा कि पैसा आए, पैसा डाल दो। ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो 2-4-10 हफ्तों में बांट के डाल दो, SIP बढ़ा दो, लेकिन पैसा डालते रहो। क्योंकि हम कुछ करें या ना करें, लेकिन सामने जो फंड मैनेजर बैठा हुआ है वो अपना दिमाग पूरा सिस्टम लगा के वहीं पे इसीलिए बैठा हुआ है। और पहले के टाइम पे इतना ध्यान फंड मैनेजर नहीं देते थे, क्योंकि पहले के टाइम पे म्यूचुअल फंड में इतना कंपटीशन नहीं था। अभी भी कुछ फंड हाउस है नहीं उतना ध्यान देते हैं, तो उनसे दूर रहो। लेकिन अभी के टाइम पे कंपटीशन इतना टफ हो चुका है AMC बिजनेस में कि अगर वो ध्यान नहीं देंगे, रिटर्न बना के नहीं देंगे, तो 1 साल के अंदर में ही उनका सारा पैसा निकल जाएगा। मतलब 25-50% तक पैसा 1 साल के अंदर में निकल के दूसरे फंड हाउस में जा सकता है, इतना टफ कंपटीशन है। तो उनको लगातार कम्युनिकेट करना पड़ता है इन्वेस्टर्स के साथ। उनको बताना पड़ता है क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उनको दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं। अगर नहीं दिखाएंगे तो आज के टाइम पे सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इतना टफ कंपटीशन हो चुका है। और अभी तो और बहुत सारे जो कंपनीज है वो म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस में आ ही रही है, तो आगे चले कंपटीशन और ज्यादा टफ होने वाला है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि वहां पे फंड मैनेजर, पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। अब फंड मैनेजर एक्टिव रहते हैं, ध्यान देते हैं, और नहीं देंगे तो उनकी भी जॉब जाएगी, AMC भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो इसलिए आप लोग अपना पैसा डालते रहो, बाकी सब कुछ उधर छोड़ दो। और मैं तो भाई इसको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, पैसा है तो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लिए, लेकिन इंतजार में नहीं बैठे हुए हैं कि 2 साल बाद, 1 साल बाद मार्केट गिरेगी तो मैं 10 लाख रुपए डालूंगा। ऐसा इंतजार नहीं करना चाहिए, और ना मैं करता हूं। यही रीजन है, क्योंकि कैश होल्ड, अब देखो फंड मैनेजर्स इतना ज्यादा कैश होल्ड करके रखे हुए हैं, वो जब डालेंगे पैसा तो क्या होगा, मार्केट भागेगा भी और नीचे के लेवल पे परचेज भी कर सकते हैं वो। तो सब कुछ तो हमारे लिए वो कर ही दे रहे हैं, तो हम क्यों फालतू का इतना दिमाग लगाएं। उतना अपने एक्टिव काम बिजनेस में ध्यान देंगे तो ज्यादा पैसा कमा पाएंगे और ज्यादा इन्वेस्ट भी कर पाएंगे।